स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। इसका डिस्कवर जे थॉमसन। इसका प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन। उसका जेम्स चैडविक। इसका एब्सोल्यूट चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉलम। इसका +1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉलम। इसका नील है। इसके बाद होगा एब्सोल्यूट मास। इनका 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। -27 केजी। इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। रिलेटिव मास इनका 1/10 1/2000 है। इसका 1 है। इसका भी 1 है। या आउटसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड होने से मास नंबर निकलता है। एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का प्रेजेंस जितना होता है वो उसका एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ये क्या बोले थे ना, एटम इज जस्ट लाइक ए स्फीयर इन विच पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in a sphere of positive charge। और ये कैसा होता है ना, इट इज जस्ट लाइक वाटरमेलन एंड पाम पुडिंग, इन विच वाटरमेलन की सीड्स आर जस्ट लाइक नेगेटिवली चार्ज एंड रेडिश पार्ट एंड रेडिश पार्ट्स इज रिमेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सॉरी, रेडिश पार्ट पॉजिटिवली होता है और वाटरमेलन का सीड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसका मतलब ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसका क्या, हमको क्या एज्यूम करना है, हमको एज्यूम क्या करना है, द मास ऑफ एटम is assumed to be uniformly distributed throughout the atom। उसका इनका पोस्टुलेट क्या था, ड्रॉबैक, पोस्टुलेट, लिमिटेशन सब एक ही है। क्या, जे थॉमसन का पोस्टुलेट क्या है, इट इज a theoretical model not practically proved। he was unable to explain the stability of atom। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, एटम का स्टेबिलिटी, एटम कैसा स्टेबल है वो उसे समझाएंगे नहीं थे। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड अपने मॉडल के लिए दो चीज ली, क्या क्या, अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल क्या है ना, अल्फा पार्टिकल जो डबल चार्ज ऑफ हीलियम आयन। गोल्ड फॉइल क्या है ना, इट इज अ थीन शीट ऑफ गोल्ड जस्ट लाइक पेपर। एक पेपर की तरह, थीन शीट, पेपर जितना पतला है उसी की तरह थीन शीट ऑफ पेपर जस्ट लाइक गोल्ड। नहीं नहीं, थीन शीट ऑफ गोल्ड जस्ट लाइक पेपर। वो गोल्ड फॉइल क्यों ली, बाकी कोई फॉइल क्यों नहीं। इसका रीजन था ये हाईली मेलेबल है और इसका हेवी एटॉमिक वेट है। या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब पहला था। इसका ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज डायरेक्टली, स्ट्रिक्टली नहीं, ये डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली, डायरेक्टली विदाउट एनी डिविएशन। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेटली विदाउट एनी डिविएशन। मतलब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डिवाइड हुए, बिना कुछ एंगल में टेढ़ा मेढ़ा हुए पासेस स्ट्रेट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जगह खाली है, इसीलिए वो चला जा रहा है। ये कंक्लूजन में पढ़ेंगे क्या होगा। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। सम ऑफ, जैसे ये एक अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द, ये एक अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द एंगल डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स। इसके ये एक और एक जैसे अल्फा पार्टिकल, ये तो रिबाउंड हो रहा है, ये जैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जैसे ये वाला जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ पे कर्सर है माउस का, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। वैसे सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 12,000, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 12,000, जैसे ये एक है, 1 in 12,000 रिबाउंड टू देयर ओन पाथ एट 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री में रिबाउंड कर रहा है, 180 डिग्री में रिबाउंड कर रहा है। वेरी फ्यू, बहुत कम, कितने में, एक दो, 12,000 में एक। इसका रीजन पढ़ेंगे। डायरेक्टली पासेस करता था विदाउट कुछ डिवाइड हुए। इसका रीजन ये है कि उस एटम के अंदर जगह खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। ड्यू टू दिस रीजन
the alpha particle passes straightly, get deflected at some angle. क्लास 8 में तो पढ़ा ही होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, और एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव repel each other, negative positive attract each other, opposite charge attract each other, same charge repel each other. वैसे ही न्यूक्लियस क्या होता है ना, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए वो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है. स्मॉल पोर्शन हम के इसे क्या कह सकते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम रिसीव पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू विच अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल. उसे हम कैसे लिखेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि न्यूक्लियस ऑफ एटम पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो रिपील किए. इसीलिए इधर लिखा है द वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव स्फीयर ऑफ एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस. उसके बाद है a very small fraction of alpha particles were diffracted by 180 degree. स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन से मतलब जैसे कि 1 in 12,000, बहुत कम में फ्रैक्शन है ना. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एटम get deflected, a very small fraction of alpha particles will get deflected by 180 degree, indicating that all positive charge and mass of atom, all positive charge and mass of atom were concentrated, where नहीं, ये where होगा, were concentrated in a small portion of atom, in a small volume within the atom. Very small alpha particles, very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. जैसे देखे थे अभी मैं दिखाया था इधर, जैसे दिखाया था वेरी स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्टेड 180. इसका रीजन क्या है, इंडिकेट क्या कर रहा है, दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वर कंसंट्रेटेड, ऑल पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहता है ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम, एटम का मास वर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम. कंसंट्रेट है किसमें ना, स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, एटम के अंदर ही. न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम पॉजिटिवली चार्ज है, इसका साइज 10⁻⁻15 है ये, जो कि स्मॉलर है किसके ना, एटम के साइज से. एटम का साइज है 10⁻10 मीटर. इसमें क्या होगा ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. द पॉजिटिव चार्ज हाईली डेंस सेंटर इन अ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. नियरली द होल मास ऑफ एटम रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझा नहीं पाए थे. स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये भी देख रहे हो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन और मूविंग अंडर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए बोला है व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन आर, और के जगह पे ये आर होगा, आर मूविंग अंडर, मतलब मूविंग जब वो मूवी करता है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूमता है वो स्टेबल, एटम स्टेबल है कि नहीं, वो रदरफोर्ड नहीं समझाए थे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर, क्या, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एटम. उसके बाद बोर मॉडल, बोर कंसिस्ट ऑफ बोर एटम, बोर का कहना ये था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली एटम का, बोर का कहना यह था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. एटम क्या करता है ना, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन करता है, सॉरी, which is electron मैंने एटम पॉजिटिव, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज इन which इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट. न्यूक्लियस ऑफ एटम पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर में फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है. each orbital is associated with certain amount of energy, each orbital is associated with certain amount or fixed amount of energy. क्या, the orbit starting from nucleus, एनर्जी कैसे है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हुए एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स में और अल्फाबेट में। नंबर में कैसे, के को हम लोग 1 मानते हैं, एल को हम दूसरा सेल मानते हैं इसलिए 2 लिखा है, एम को तीसरा सेल 3, एन को चौथा सेल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज फर्स्ट, फर्स्ट सेल इज लोअर देन, मतलब लोअर मतलब पहले सेल में एनर्जी कम होता है और जैसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे उसका एनर्जी बढ़ते बढ़ते जाएगा। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल और फर्स्ट एनर्जी लेवल हैव लोएस्ट एनर्जी एज कंपेयर टू द आउटर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल, मतलब लास्ट में जो प्रेजेंट होता है उसका ज्यादा एनर्जी रहता है, पहले जो रहता है उसका कम एनर्जी रहता है। पहले का सेल का कैपेसिटी है 2, लास्ट का 32, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना वैसे ही। when elect when energy is supplied to electron it can go up to higher energy level while electron fall into lower energy level when it radiate energy। ये जब घूमता है ये रेडिएट करता है। नहीं, बोर का कहना ये था कि when electron revolve in a fixed orbit it doesn't radiate energy, मतलब ये एनर्जी लूज नहीं करेगा। आइसोटोप और आइसोबार, आइसोटोप क्या है ना, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या, एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number। Isotopes are having same same chemical properties since their atomic number is same। Isotope having same isobar having same physical property since their mass number is same। इसको याद करने का इसका दो डेफिनेशन याद, एक डेफिनेशन से और एक डेफिनेशन इजी और एक डेफिनेशन इजीली याद हो सकता है। जैसे कि पॉइंट और एक पॉइंट इजीली याद हो सकता है, जैसे कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है दो एलिमेंट का, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो हम लोग इसे एसी करके याद करेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इसका क्या होगा ना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होगा, मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। हो गया दो डेफिनेशन। इसका एग्जांपल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H1 H2 H3, इसका क्या होगा ना, आर्गन 1840 उसका कैल्शियम 2040, इसका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप कहाँ कहाँ पे यूज होता है, uranium 235 is used as fuel to generate electricity in nuclear reactor। U38 is used to determine the age of earth और पुराना रॉक्स का। Cobalt 60 is used for the treatment of cancer। Iodine 131 is used for treatment of goiter। Carbon 14 is used for dating, carbon dating और old bones of living organisms। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2। चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।